My dear friends, welcome all of you in जेपी टीचिंग पॉइंट। तो जेपी टीचिंग पॉइंट में ये आप एक ऐसी वीडियो देख रहे हैं जो एक वीडियो में पूरा टेंस हम समाप्त करेंगे। बहुत ही कम समय में पढ़ेंगे रफ्तार से, पर समझ में आएगा पूरा पूरा। तो आप लोग वीडियो को अंत तक एक महीनों लग जाते हैं। उस टेंस को समाप्त करेंगे हम। आप लोग वीडियो को स्किप मत कीजिए। आइए हम वीडियो देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। हाँ मित्रों, जैसा कि आप सभी पहले से जानते हैं कि टेंस के 3 भाग होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। और एक एक प्रेजेंट के, जैसे प्रेजेंट के 4 भाग होते हैं, पास्ट के 4 भाग होते हैं और फ्यूचर के भी 4 भाग होते हैं। तो डायरेक्ट हम आते हैं पॉइंट पे, इधर उधर ना घुमाते हुए। टेंस होते हैं 3। कितने टेंस होते हैं? 3। पहला क्या होता है? प्रेजेंट टेंस, यानी कि इसमें हम लिख देंगे क्या होता है? वर्तमान काल, ठीक है। और ये पास्ट टेंस होता है, यानी कि इसका मतलब होता है भूतकाल। भूतकाल। और ये अंतिम है, इसका मतलब होता है क्या मित्रों? भविष्यकाल। भविष्यकाल। इस तीनों काल को हम बहुत ही आसान भाषा में, बहुत ही सरल भाषा में समाप्त करेंगे और आपको पूर्ण विश्वास से मुझे कि आपको समझ में भी आ जाएगा। बस वीडियो को ध्यान से देखिए, स्किप नहीं करना है, एक भी सेकेंड इधर उधर वीडियो नहीं भगाना है। तो देखते हैं प्रेजेंट टेंस समाप्त करते हैं। सबसे पहले प्रेजेंट टेंस के कितने भाग होते हैं? 4 भाग होते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। जिस प्रकार से ये प्रेजेंट टेंस के 4 भाग हुए, ठीक इसी प्रकार से इस पास्ट के भी ये 4 भाग हुए और उस फ्यूचर के भी ये 4 भाग हुए। यानी कि प्रेजेंट के 4 भाग, इंडेफिनिट टेंस, कंटीन्यूअस टेंस, परफेक्ट टेंस और परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। ठीक इसी प्रकार से फ्रेंड्स पास्ट के भी हुए और फ्यूचर के भी हुए। मतलब एक दादाजी के 3 लड़के, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। कितने लड़के? 3 लड़के। एक थे दादाजी जिनका नाम था टेंस, उनके थे 3 लड़के, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। और इन तीनों के 4-4 लड़के हुए, जिसका इंडेफिनिट, कंटीन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटीन्यूअस। इस तरह से पढ़ेंगे। अब आते हैं हम डायरेक्टली प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट टेंस में जानते हैं कि वाक्य के अंत में है रहता है। पहले से कुछ जानते हैं वही लोग इसको ज्यादा अधिक समझ पाएंगे। प्रेजेंट टेंस यानी कि पहचान होता है वाक्य के अंत में है लगा रहता है, कन्फर्म है। उसके बाद से फ्यूचर टेंस में देखें तो गा गे गी लगा रहता है, 100% फाइनल है। और जिस सेंटेंस के अंत में ना आपको है मिले और ना ही गा गे गी मिले, तो वह समझिएगा कि कौन टेंस होता है? पास्ट टेंस का होता है। ये सेंटेंस पहचानने का तरीका है कि वाक्य के अंत में देखेंगे कि है आया है तो प्रेजेंट टेंस का होगा, यदि गा गे गी आया है तो फ्यूचर टेंस का होगा। यदि इन दोनों में से कोई न आया हो तो समझेंगे कि कौन सा होगा? पास्ट टेंस होगा। अब देखते हैं डायरेक्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। क्या देख रहे हैं इस समय? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पहचान क्या होता है मित्रों? वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है, तो है आदि शब्द लगा रहता है, तो वह होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो सिंपल होता है वो बनाने का नियम होता है। बनाने का नियम आप लोग देखेंगे यहाँ पे। हाँ, यहाँ पे रूल होता है। ये रूल जो मैं लिखा हूं इसी में सब इंडेफिनिट समाप्त है। जैसे कि सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद से वर्ब लिखते हैं और वर्ब में यस या ईएस का प्रयोग करते हैं, फिर ऑब्जेक्ट और फिर अदर वर्ड। इसी रूल पे पूरा सेंटेंस को लिखेंगे। जैसे कि आपके सामने एक है सेंटेंस है कि राधा आम खाती है। क्या है? राधा आम खाती है ना मित्रों? राधा आम खाती है। यहाँ पे देखेंगे कि वाक्य के अंत में ता है, ती आया है और ये सिंपल है। तो इसको बनाने का रूल क्या है कि सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं। तो सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? राधा। सब्जेक्ट आपका हो गया राधा, ये क्लियर हो गया राधा। उसके बाद से वर्ब लिखना है। वर्ब क्या है इसमें? खाना, ठीक है, खाना। तो राधा ईट, ईट। अब इसमें देखना है कि यस या ईएस इसमें जोड़े कि ना जोड़े, ठीक है। तो एक बात बता दें कि यदि हमारा इस सब्जेक्ट होता है फ्रेंड्स, यदि ये हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर होता है तो इसमें यस का प्रयोग करेंगे।
तो राधा इट्स हो जाएगा, राधा इट्स। यदि सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर हो तो यस या ईएस का प्रयोग करेंगे। यदि सब्जेक्ट प्लूरल यानी कि बहुवचन हो तो हम यस या ईएस का प्रयोग नहीं करेंगे, बस इतना ही जानेंगे। तो राधा इट्स अ मैंगो, सिंपल सेंटेंस बन गया। राधा आम खाते हैं, राधा इट्स अ मैंगो, राधा बाजार जाती है, राधा गोज टू मार्केट, राधा पूजा करती है, राधा वर्कशिप्स। यानी कि सब्जेक्ट एक वचन हो तो क्रिया में यस या यस का प्रयोग करेंगे। राधा पत्र लिखती है, राधा राइट्स अ लेटर, राधा आम खाती है, राधा इट्स अ मैंगो, ऐसे। अब दूसरे में देखेंगे कि यदि इसी सेंटेंस में नेगेटिव आ जाए, यदि विस्तार से पढ़ना हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले। और टेंस के एक एक भाग को हम समझाएंगे। हम ये मात्र एक वीडियो में टेंस को समाप्त कर रहे हैं आपके लिए। देखेंगे कि यदि इसी में सिंपल हो तो क्रिया में यस या ईएस प्रयोग लगा रहता है। यदि ये निगेटिव या इंटरगेटिव हो तो इसमें जो हेल्पिंग क्रिया है फ्रेंड्स, ये डू या डज का प्रयोग। इंडेफिनिट टेंस समाप्त हो गया। पहचान था इसका, ता है, ती है, ते है, यदि आता है। यदि सिंपल हो तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर वर्ब लिखते हैं, वर्ब में यस या ईएस का प्रयोग करते हैं, फिर ऑब्जेक्ट लिखते हैं, फिर अदर वर्ड लिखते हैं। तो मैंने यहाँ पे राधा आम खाती है तो राधा में ये सब्जेक्ट हो गया राधा, तो राधा के अंग्रेजी लिख दिए राधा। दूसरे नंबर पे रूल बता रहा है कि वर्ब लिखना है खाना, तो खाना के अंग्रेजी ईच हो गया। और इट में यहाँ पे दिख रहा है कि वर्ब में यस या यस जोड़ना है। तो पहले देख रहे हैं कि जो सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर है, एक वचन है, तो इसमें यस का प्रयोग जोड़ेंगे। तो मैंने जोड़ दिया ईएस जोड़ दिया इसमें, तो इट्स हो गया। और उसके बाद से क्या है, ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट क्या है, आम है। क्या खाती है, आम। इस प्रकार से आपका हो गया कि राधा इट्स अ मैंगो। राधा एक वचन है तो क्रिया में यस या यस का प्रयोग करेंगे। राधा इट्स अ मैंगो, राधा राइट्स अ लेटर, राधा गोज टू मार्केट, राधा सिंग्स अ सॉन्ग। यदि यहाँ पे मैं आम खाता हूं तो आई ईट अ मैंगो, यहाँ पे यदि मैं तो आई ईट अ मैंगो। इस प्रकार से हमारा इंडेफिनिट समाप्त हुआ। अब देखेंगे प्रेजेंट, इसी का देख रहे हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस। अब यहाँ पे आ जाइए प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। ठीक है मित्रों, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का तो प्रेजेंट का तो पहचान पता है कि वाक्य के अंत में है रहता है। अब बात है कंटीन्यूअस टेंस का, जिसमें वाक्य का जारी होना कार्य का पाया जाता है। तो इसका डायरेक्ट पहचान देखेंगे। जिस वाक्य के अंत में क्या है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का पहचान, जिस वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं इत्यादि सब लगा रहता है वाक्य के अंत में, तो समझेंगे कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का हिस्सा है। और प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का हिस्सा बनाने का रूल है मित्रों, सबसे पहले सब्जेक्ट की अंग्रेजी लिखते हैं। सब्जेक्ट के बाद इसमें इज एम आर का प्रयोग होता है। इस हेल्पिंग वर्ब को याद रखेंगे कि हेल्पिंग वर्ब इंडेफिनिट में डू डज का प्रयोग होता है और कंटीन्यूअस में इज एम आर का प्रयोग होता है। तो सिंपल प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का पहचान रहा है, रही है, रहे हैं। यदि बनाना हो तो सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद से इज एम आर में से कोई एक लिखते हैं, उसके बाद से वर्ब में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट और फिर अदर वर्ड। तो एक एग्जांपल लेते हैं कि राधा आम खा रही है। क्या, राधा आम खा रही है। यहाँ पे रही है, इसका मतलब प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है। अब इसको बनाएंगे इस रूल के हिसाब से। तो रूल में सबसे है कि सबसे पहले सब्जेक्ट यानी कर्ता की अंग्रेजी लिखते हैं। तो कर्ता की अंग्रेजी हम लिख दिए यहाँ पे राधा। उसके बाद से इज एम आर में से किसी एक का प्रयोग करना है। तो हम पहले से जानते हैं फ्रेंड्स की आई के साथ हमेशा एम का प्रयोग करते हैं, और जो इज का है एक वचन के लिए प्रयोग करते हैं और आर का प्रयोग बहुवचन के लिए करते हैं। तो हमारा राधा एक वचन है तो एक वचन के साथ इज का प्रयोग करेंगे। तो इस तीनों में से किसी एक को उठा लिए हम इज, तो राधा इज हो गया। उसके बाद से वर्ब का प्रयोग करना है। वर्ब में आईएनजी भी जोड़ना है। क्यों जोड़ना है, क्योंकि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है और कंटीन्यूअस टेंस का ये रूल है, कंटीन्यूअस टेंस का ये रूल है कि वर्ब में आईएनजी का प्रयोग करते हैं। तो यहां पे देखिए वर्ब लिखना है, यहां तक वर्ब। तो वर्ब इसमें क्या हुआ, खा रही है। क्या कर रही है, खा रही है। तो खाना का ईटिंग हो गया, ईटिंग। और उसके बाद से ऑब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद से क्या खा रही है, मैंगो। तो राधा इज ईटिंग अ मैंगो, राधा आम खा रही है। इस प्रकार से आपका प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस खत्म हो गया। यदि आ जाए कि राधा पत्र लिख रही है तो राधा इज राइटिंग अ लेटर। मैं पत्र लिख रहा हूं तो आई के साथ एम का प्रयोग करेंगे, आई एम राइटिंग अ लेटर। वे पत्र लिख रहे हैं तो दे आर राइटिंग अ लेटर। इस प्रकार से ये समाप्त हो गया। आशा करता हूं कि समझ में आया होगा मित्रों। फिर अगला देखते हैं प्रेजेंट
परफेक्ट टेंस। और प्रेजेंट परफेक्ट मतलब पूर्ण हो गया, मतलब किसी कार्य का पूर्ण होना दिखाया जाता है। इसमें इसका पहचान देखेंगे कि जब वाक्य के अंत में किया है, लिया है या चुका है, चुकी है, चुके हैं शब्द रहता है तो रहता है, लेकिन ये तो वो कहेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का भाग है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पहचान क्या है मित्रों? तो वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं या लिया है, गई है, खाए हैं यदि रहता है तो वो कहेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। और इसमें हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव का प्रयोग होता है। हेल्पिंग वर्ब यहां पे लिखेंगे हैज और हैव। इसमें क्या था मित्रों? इज, एम और आर। इसमें क्या था? डू और डज। चलिए समझते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पहचान क्या होता है कि वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है आदि शब्द लगा रहता है। जैसे कि राधा आम खा चुकी है, यहाँ पे मिला है हमको चुकी है, इसका मतलब कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का भाग है, सिंपल सेंटेंस का। तो इसको बनाने का रूल है मित्रों कि सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं और कर्ता के अनुसार इस सब्जेक्ट के अनुसार हैज और हैव में से किसी एक का प्रयोग करते हैं। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म, उसके बाद से ऑब्जेक्ट और फिर अदर वर्ड का प्रयोग करते हैं। तो इस सेंटेंस में ढूंढते हैं कि राधा आम खा चुकी है। राधा आम खा चुकी है, सबसे पहले सब्जेक्ट की अंग्रेजी लिखते हैं। तो सब्जेक्ट क्या है इसमें? राधा मैंने लिख दिया। अब हैज या हैव में से किसी एक का प्रयोग करना है। तो इसमें याद रखेंगे कि हैज का प्रयोग सिंगुलर नंबर के लिए किया जाता है और इसका प्लूरल, हैव का प्रयोग प्लूरल नंबर के लिए। प्रेजेंट परफेक्ट में दो हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है, हैज और हैव का। तो देखेंगे कि राधा सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद से मैंने हैज का प्रयोग कर दिया। क्यों किया हैज का प्रयोग? क्योंकि हमारा जो सब्जेक्ट था वो सिंगुलर नंबर एक वचन में है, तो हैज का प्रयोग करेंगे। अब यहाँ पे वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखेंगे। तो वर्ब इसमें खाना है तो ईट होगा, तो ईट, एट, ईटेन होता है, तो थर्ड फॉर्म मैंने ईटेन रख दिया। यहां तक हम बना लिए। अब लिखना ऑब्जेक्ट, तो क्या खाती है? मैंगो। समाप्त हुआ मित्रों। अब जैसे मैं पत्र लिखता हूं, मैं पत्र लिख चुका हूं, मैं पत्र, तो आई के साथ हमेशा हैव का प्रयोग होता है। ठीक है, आई के साथ आई हैव रिटेन अ लेटर, मैं पत्र लिख चुका हूं। वह पत्र लिख चुकी है। सी हैज रिटेन अ लेटर। चलिए ये परफेक्ट टेंस खत्म हुआ। किसका? अभी प्रेजेंट का स्टडी कर रहे हैं। अब लास्ट मित्रों बचा है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, जिसका पहचान होता है कि जब किसी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं लगा रहता है, लेकिन इसके साथ साथ समय दिया रहता हो। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का पहचान है कि रहा है, रही है, पर उसमें समय नहीं दिया रहता है फ्रेंड्स। और इसमें जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है, इसमें समय दिया रहता है, साथ में रहा है, रही है, रहे हैं के साथ समय दिया रहता है, तो आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस होता है। और इसमें मैं बता दूं कि इसमें हेल्पिंग वर्ब यदि प्रयोग किया जाता है तो हेल्पिंग वर्ब में हैज बीन और हैव बीन का प्रयोग किया जाता है। किसका? हैज बीन और हैज बीन सिंगुलर के लिए और हैव बीन प्लूरल के लिए। तो इसको बनाने का रूल जो है फ्रेंड, सबसे पहले सब्जेक्ट की अंग्रेजी लिखते हैं। क्या पढ़ रहे हैं? प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो सबसे पहले सब्जेक्ट यानी कर्ता की अंग्रेजी लिखते हैं, फिर इसी कर्ता के अनुसार वाक्य में हैज बीन या हैव बीन का प्रयोग करते हैं, फिर प्लस करके वर्ब में आईएनजी जोड़ते हैं, उसके बाद से ऑब्जेक्ट लिखते हैं। और ऑब्जेक्ट जैसे समाप्त होता है तो जो समय दिया रहता है उस समय के इंग्लिश को लिखने के लिए उसके पहले सिंस या फार का प्रयोग करते हैं। अब एक बात और याद रखेंगे, यहां पे पढ़ लेंगे तो सब में काम आ जाएगा समझ में। सिंस और फार का प्रयोग कहां पे करते हैं? तो बता दें कि जब हमारा समय कोई निश्चित रहता है तो सिंस का प्रयोग करते हैं, और जब हमारा कोई समय अनिश्चित रहता है तो हम फार का प्रयोग करते हैं। जैसे कि यदि मैं कह रहा हूं कि मैं 10 बजे से पढ़ा रहा हूं, तो मैंने समय को निश्चित कर दिया है कि मैं 10 बजे या मैं 10 बजे सुबह से पढ़ा रहा हूं, तो जो सुबह का टाइम है 10 बजे मैं निर्धारित कर दिया हूं, तो यहाँ पे सिंस का प्रयोग होगा। यदि मैं दोपहर से पढ़ा रहा हूं तो इसमें टाइम का कोई निर्धारण नहीं है कि मैं दोपहर कितने बजे से पढ़ा रहा हूं, तो इसमें फार का प्रयोग होगा। या ये कहें तो यदि मैं 5 दिन से पढ़ा रहा हूं तो इसमें 5 दिन पिछले किस दिन से पढ़ा रहा हूं ये क्लियर नहीं है, तो इसमें फार का प्रयोग करेंगे, और जो समय निर्धारित है उसमें सिंस का प्रयोग करेंगे। तो आइए देखते हैं उदाहरण के साथ। जैसे कि राधा 10 बजे से आम खा रही है।
राधा 10 बजे से आम खा रही है, समय निश्चित है, रहा है, रही है इस वाक्य में, लेकिन समय भी दिया रहेगा। तो इसको बनाने का रूल है कि सबसे पहले सब्जेक्ट की अंग्रेजी लिखते हैं। तो इसमें सब्जेक्ट राधा है, तो मैंने राधा की अंग्रेजी लिख दिया फ्रेंड्स। उसके बाद से हैज बीन या हैव बीन का प्रयोग करना है, किसके, सब्जेक्ट के अनुसार प्रयोग करना है हैज बीन और हैव बीन का। यदि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर है तो हैज बीन का प्रयोग करेंगे, यदि हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो हैव बीन का प्रयोग करेंगे। तो यहां मैंने सब्जेक्ट सिंगुलर होने के कारण हैज बीन का प्रयोग किया है। तो राधा हैज बीन, उसके बाद से ईटिंग, ईट में आईएनजी जोड़ देंगे, तो यहां तक वर्ब क्लियर हो गया। उसके बाद से ऑब्जेक्ट क्या, मैंगो, आम खा रही है। कितने, कब से, तो सिंस का प्रयोग करेंगे क्योंकि समय निर्धारित कर चुकी है, सिंस 10 o'clock 10 बजे से। इस प्रकार से फ्रेंड्स हमारा प्रेजेंट टेंस का सभी समाप्त हो गया। एक बार मैं पुनः आपको रिवीजन करा दूं प्रेजेंट टेंस, क्योंकि अब प्रेजेंट टेंस में जीवन में दोबारा नहीं पढ़ना है, सिंपल प्रेजेंट टेंस को विधिवत देखना है तो इस चैनल पे बने रहिए, लाइक कीजिए और डिस्क्रिप्शन में जाके एक एक भाग को अध्ययन कीजिए आप विस्तार से। इस एक बार मैं पुनः प्रेजेंट टेंस का रिपीट कर दूं ताकि समझ में आ जाए। उसके बाद से पास्ट टेंस पे आएंगे, फिर फ्यूचर टेंस पे। प्रेजेंट टेंस का पहचान होता है वाक्य में है रहता है। अब पढ़ रहे हैं प्रेजेंट इन, वाक्य में सभी के है रहेगा। अब इसके भाग पढ़ेंगे। प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस के वाक्य में ता है, ती है, ते है, इसका पहचान होगा मित्रों। और इसका यदि हेल्पिंग वर्ब डू या डज याद रखेंगे, इंडिफिनिट में डू या डज का प्रयोग करते हैं। इसको बनाने का रूल मैं बता चुका हूं। फिर कंटीन्यूअस टेंस में पहचान रहा है, रही है, रहता है, इसमें हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर का प्रयोग होता है। सिंगुलर नंबर के सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ एक वचन करता हो तो इज का प्रयोग करते हैं, बहुवचन हो तो आर का करते हैं और आई के साथ हमेशा एम करते हैं। वर्ब में आईएनजी हमेशा लगा रहता है। राधा आम खा रही है, राधा इज ईटिंग अ मैंगो। अब देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज का प्रयोग करते हैं, हेल्पिंग वर्ब हैज होता है और हैव होता है। याद रखेंगे कि सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो हैज का प्रयोग करते हैं, यदि सब्जेक्ट प्लूरल हो तो हैव का प्रयोग करते हैं। जैसे कि राधा आम खा चुकी है तो राधा हैज ईटेन द मैंगो। राधा जो सब्जेक्ट है एक वचन है, सिंगुलर नंबर है, इसलिए मैंने हैज का प्रयोग किया है, वर्ब का थर्ड फॉर्म किया है ऑब्जेक्ट। फिर उसी प्रकार से प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस रहा है, रही है, रहे हैं, समय भी आदि के साथ समय दिया रहता है तो कहेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है। बनाने का रूल क्या होता है कि सबसे पहले कर्ता की अंग्रेजी लिखते हैं सब्जेक्ट की, फिर हैज बीन, हैव बीन का प्रयोग करते हैं, लेकिन किसके अनुसार करते हैं तो सब्जेक्ट के अनुसार करते हैं। तो सब्जेक्ट यदि सिंगुलर हमारा हो, एक सिंगुलर सब्जेक्ट एक वचन हो तो हैज बीन का प्रयोग करेंगे, यदि सब्जेक्ट बहुवचन हो तो हैव बीन का प्रयोग करेंगे। वर्ब में आईएनजी जोड़ेंगे, ऑब्जेक्ट लिखेंगे, सिंस, फॉर, उसके बाद से टाइम लिखेंगे। जैसे कि राधा 10 बजे से आम खा रही है तो राधा हैज बीन ईटिंग द मैंगो सिंस 10 o'clock। मैं अब आशा करता हूं कि आपको भली भांति प्रेजेंट टेंस का ये हिस्सा जो मैं बता चुका हूं समझ में आ गया होगा। अब हम आएंगे दूसरे टॉपिक यानी पास्ट टेंस पे और बारी बारी से जैसे हम लोगों ने प्रेजेंट टेंस के 4 भागों को पढ़ा, ठीक इसी प्रकार पास्ट टेंस के इसी 4 भागों को पढ़ेंगे और फिर फ्यूचर टेंस के इसी 4 भागों को इसके सीधे में पढ़ेंगे। तो ये हमारा हिस्सा प्रेजेंट टेंस का समाप्त हो गया। अब देखेंगे पास्ट टेंस का। तो पढ़ रहे हैं पास्ट टेंस। पहचान क्या होता है, वाक्य के अंत में देखेंगे ना है रहता है ना गागे ये रहता है। तो क्या था थे कुछ भी मिल जाए, गागेगी और है के बाद तो समझेंगे कि वो पास्ट टेंस के सिवा दूसरा कोई हो ही नहीं सकता है। और एक बार और, पास्ट इंडिफिनिट टेंस, पास्ट इंडिफिनिट टेंस। तो पहचान क्या होता है पास्ट इंडिफिनिट टेंस का कि वाक्य के अंत में था, थे, थी या चाहे आ, ए, ई लगा रहता है तो कहते हैं कि कौन सा टेंस है, पास्ट इंडिफिनिट टेंस है। एग्जाम्पल से समझ लेंगे, राधा एक आम खाई, ई है इसमें, या खाई थी या खाई या मैं बाजार गया था, तो ये क्या है, पास्ट इंडिफिनिट टेंस है। अब इस सेंटेंस को बनाने का रूल क्या होता है फ्रेंड्स, यहां पे देखेंगे कि सबसे पहले यदि पास्ट इंडिफिनिट हो तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, सब्जेक्ट की अंग्रेजी लिखते हैं, उसके बाद से वर्ब का सेकेंड फॉर्म लिखते हैं, उसके बाद से ऑब्जेक्ट लिखते हैं। ये पास्ट इंडिफिनिट टेंस का सिंपल बता रहा हूं और इसमें याद रखेंगे कि हेल्पिंग वर्ब डिड का प्रयोग होता है। ठीक है, किसका प्रयोग होता है, डिड का। वो आपका सब्जेक्ट यदि नेगेटिव, इंटरगेटिव, डबल इंटरगेटिव, क्वेश्चन वर्ड ये बनाना हो तो डिड का, डिड चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट हो या प्लूरल सब्जेक्ट हो, सबके साथ डिड का प्रयोग होता है।
और जब डिड का प्रयोग होता है तो वर्ब का एक वचन फर्स्ट फॉर्म हो जाता है। लेकिन हम देख रहे हैं सिंपल, राधा एक आम खाई, इसको बनाना है सब्जेक्ट, वर्ब का सेकेंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट राधा आम खाई, यहाँ पे क्या लिखना है फ्रेंड, सबसे पहले सब्जेक्ट की अंग्रेजी, मैंने सब्जेक्ट की अंग्रेजी यहाँ पे लिख दिया राधा। उसके बाद से वर्ब का सेकेंड फॉर्म लिखना है, तो ईट एट ईटेन होता है तो एट लिख दिए वर्ब का सेकेंड फॉर्म। उसके बाद से क्या खाई, अ मैंगो, एक आम खाई। इस प्रकार से मैंने एक पत्र लिखा, मैंने एक पत्र लिखा, यानी कि आई रोट अ लेटर, राइट रोट रिटेन, मैंने एक पत्र लिखा, उसने एक पत्र लिखा, उसने, यू रोट अ लेटर, तुमने, उसने ही रोट अ लेटर, तुमने एक पत्र लिखा, यू रोट अ लेटर। तो सिंपल हम लोग क्लियर कर लिए। अब याद रखेंगे कि पास्ट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब डिड का प्रयोग होता है, और जब डिड का प्रयोग करते हैं तो वर्ब में का फर्स्ट फॉर्म आ जाता है। यदि यहीं पे निगेटिव कर दिया कि राधा एक आम नहीं खाई, ठीक है, राधा एक आम नहीं खाई, इसको बनाना हो तो राधा डिड नॉट ईट अ मैंगो, राधा एक आम नहीं खाई, डिड नॉट का प्रयोग किए, और डिड नॉट जब लग जाता है तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो जाता है। इस प्रकार से मित्रों आप पास्ट टेंस का इंडेफिनिट टेंस समाप्त हुआ, समझेंगे। अब देखेंगे इस पास्ट टेंस का इंडेफिनिट हम पढ़ लिए, अब इसी पास्ट टेंस के कंटीन्यूअस टेंस के भाग को पढ़ेंगे। तो जिस प्रकार पास्ट टेंस में था अधिकतर मिलता है, तो पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का पहचान होता है कि वाक्य के अंत में रहा, ये चल नहीं रहा है फ्रेंड, हाँ, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस पढ़ रहे हैं तो पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का पहचान होता है कि वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द लगा रहता है, तो वो कहते हैं कि पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का ये पहचान है। और पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में जो होता है हेल्पिंग वर्ब, ये वाज और वर का प्रयोग होता है। क्या, आई वाज और वर का। तो इसको बनाने का रूल देख लेते हैं। यदि पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का सेंटेंस हो, जैसे कि राधा आम खा रही थी, इसको बनाना हो तो मैंने यहाँ पे रूल लिखा है कि सबसे पहले सब्जेक्ट की अंग्रेजी लिखते हैं, फिर वाज या वर में से कोई एक लिखते हैं, फिर वर्ब में आईएनजी लिखते हैं, ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड लिखते हैं। ठीक प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में जैसे इज एम आर का प्रयोग करना था, तो उसी इज एम आर के जगह पे इसमें वाज वर का प्रयोग हो जाएगा पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में, ठीक है। तो यहाँ पे बनेंगे जैसे कि राधा, सबसे पहले क्या लिखना है, सब्जेक्ट की अंग्रेजी राधा, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया राधा। उसके बाद से क्या लिखना है, वाज या वर में से कोई एक लिखना है। तो यहाँ पे मैंने राधा के साथ वाज का प्रयोग किया, क्यों किया, क्योंकि एक वचन यदि सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर हो तो वाज का प्रयोग करेंगे। क्या, यदि सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर यानी एक वचन हो तो वाज का प्रयोग करेंगे, बाकी सभी के साथ वर का प्रयोग करेंगे। और एक और अपवाद है कि आई के साथ भी हमेशा वाज का प्रयोग किया जाता है, हमेशा याद रखेंगे। तो सिंगुलर आई और सिंगुलर नंबर है तो राधा वाज, यहां तक हो गया। अब वर्ब में आईएनजी, तो वर्ब क्या है, ईट, इसमें क्या जोड़ दिए हम, आईएनजी, ईटिंग। उसके बाद से क्या, अ मैंगो, तो राधा वाज ईटिंग अ मैंगो, राधा एक आम। कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में हेल्पिंग वर्ब वाज और वर का प्रयोग करते हैं, वर्ब में आईएनजी जोड़ते हैं, आई के साथ हमेशा वाज का प्रयोग करते हैं, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वाज का प्रयोग करते हैं, बाकी सभी के साथ वर का प्रयोग करते हैं। इस प्रकार से पास्ट कंटीन्यूअस टेंस समाप्त हुआ फ्रेंड्स। अब इसी का अगला भाग देखेंगे, तीसरा, पास्ट परफेक्ट टेंस। क्या देखें, पास्ट परफेक्ट टेंस। अब देखेंगे कि जिस प्रकार से हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ा, और प्रेजेंट टेंस का होता है पहचान की है के पहले चुका लगा रहता है, तो चुका है, चुकी है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का हो गया। ठीक उसी प्रकार पास्ट परफेक्ट टेंस का पहचान है मित्रों, वाक्य के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, गया था, लिया था, खाई थी, आई थी, यदि शब्द रहता है तो कहते हैं कि पास्ट परफेक्ट टेंस है वह। अब ऐसे यदि वाक्य के अंत में चुका था, चुकी थी, गए थे, खाई थी यदि आए
तो हम उसको बनाने का अलग रूल होता है। जैसे यहाँ राधा आम खा चुकी थी, यहाँ पे चुकी थी मिला है, यानी क्या पहचान रहे हैं कि पास्ट परफेक्ट टेंस का हिस्सा है। तो इसको बनाने का रूल क्या होता है अंग्रेजी में, सबसे पहले सब्जेक्ट की अंग्रेजी लिखते हैं, उसके बाद से हेल्पिंग वर्ब में हैड का प्रयोग करते हैं और क्रिया का थर्ड फॉर्म लिखते हैं, फिर ऑब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद से अदर वर्ड लिखते हैं फ्रेंड्स। तो आइए देखते हैं, राधा आम खा चुकी थी, तो सबसे पहले राधा की अंग्रेजी लिखेंगे। यहाँ पे मैंने लिख दिया राधा। उसके बाद से इसमें याद रखेंगे कि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर हो या प्लूरल हो या कुछ भी हो, सबके साथ हैड का प्रयोग करते हैं। तो राधा हैड, वर्ब का थर्ड फॉर्म ईट एट ईटेन, ईटेन द मैंगो, राधा हैड ईटेन द मैंगो। पास्ट परफेक्ट टेंस में याद रखेंगे एक ही हेल्पिंग वर्ब होता है हैड, और दोनों सब्जेक्ट के साथ प्रयोग किया जाता है, सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल। वर्ब में थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। अब ये पास्ट टेंस का अंतिम भाग पढ़ रहे हैं, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, तो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का क्या पहचान होता है, रहा था, रही थी, रहे थे और साथ में समय दिया रहता है, तो उसको हम कहते हैं कि पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है। यहाँ पे रहा था, रहा, रही, रहे के बाद था, थे, थी लगा है और प्लस समय लगा है, तो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस हो गया। अब इसको बनाने का रूल क्या होता है, इसमें हेल्पिंग वर्ब किसका प्रयोग होता है, तो हैड के बाद केवल बीन जुड़ जाता है। तो देखते हैं कि राधा दोपहर से आम खा रही थी, राधा दोपहर से आम खा रही थी। दोपहर में कोई समय निश्चित नहीं था कि 12 बजे से खा रही थी कि 1 बजे से खा रही थी कि 2 बजे से खा रही थी, तो इसको कह सकते हैं कि निश्चित नहीं है, या इसको मेनी डेज यहाँ कई दिन से लिख देते हैं कि राधा, दोपहर को हटा के मैंने यहाँ पे और निर्धारित कर दिया, राधा कई दिन से, यानी दिन का कोई निर्धारित नहीं है कि सोमवार से मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि किस दिन से आम खा रही थी। तो देखेंगे इस बनाने का रूल। इस सबसे पहले यदि ऐसे सेंटेंस मिले कि वाक्य के अंत में रहा था, रही थी और समय दे, तो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस को बनाने का रूल होता है कि सबसे पहले सब्जेक्ट की अंग्रेजी लिखते हैं उसके, फिर उसके बाद से जो हेल्पिंग वर्ब होता है तो हैड बीन का प्रयोग करते हैं, वर्ब में आईएनजी के बाद ऑब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद से समय से पहले सिंस या फार का प्रयोग करने के बाद समय का प्रयोग करते हैं। तो राधा कई दिन से आम खा रही थी, तो राधा, और मैंने बताया कि हैड बीन का प्रयोग करेंगे चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो या सब्जेक्ट प्लूरल हो। तो राधा हैड बीन ईटिंग मैंगो, राधा हैड बीन ईटिंग द मैंगो, राधा आम खा रही थी यहाँ पे कई दिनों से, तो मेनी डेज, फार का प्रयोग करेंगे मेनी डेज। इस प्रकार से आपका पास्ट टेंस भी टोटल समाप्त हो गया। अब अगला देखेंगे फ्रेंड्स, फ्यूचर टेंस। तो फ्यूचर टेंस का पहचान तो सब लोग जानते हैं कि वाक्य के अंत में गा गे गी लगा रहता है। क्या लगा रहता है, गा गे गी लगा रहता है, तो उसको हम कहते हैं कि कौन सा है, फ्यूचर टेंस है। अब हम जानेंगे फ्यूचर टेंस मतलब भविष्य काल, मतलब जो हमारे आने वाला रहता है, जो भविष्य में आने वाला रहता है, जो घटने वाला रहता है, मतलब वही हमारा होता है फ्यूचर टेंस। तो अब देखेंगे फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस, फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस। तो फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस का पहचान क्या होता है, तो वाक्य के अंत में गा गे गी लगा रहता है। क्या फ्रेंड्स, वाक्य के अंत में गा गे गी लगा रहता है, उसको हम फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस कहते हैं। और इसको बनाने का रूल क्या होता है कि सब्जेक्ट की अंग्रेजी सबसे पहले लिखते हैं, और फ्यूचर टेंस में विल शैल का प्रयोग होता है, तो यहाँ पे विल या शैल में से किसी एक को लिखते हैं, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट लिखते हैं, फिर यहाँ पे अदर वर्ड लिखते हैं। जैसे कि राधा आम खाएगी, गागेगी आया है ना, यहाँ पे राधा आम खाएगी, तो सबसे पहले राधा की अंग्रेजी लिखे। मैंने यहाँ पे लिखा है कि रूल बनाने के लिए अंग्रेजी में सबसे पहले सब्जेक्ट की अंग्रेजी लिखेंगे, तो मैं यहाँ पे सब्जेक्ट की अंग्रेजी लिख चुका हूँ राधा, और राधा के बाद विल या शैल में से किसी एक का प्रयोग करना है फ्रेंड। तो यही बात जानना जरूरी है कि राधा के साथ विल का प्रयोग करेंगे कि राधा के साथ शैल का प्रयोग करेंगे। तो याद रखिए कि आई और वी के साथ शैल का प्रयोग होता है और बाकी सभी के साथ विल का प्रयोग होता है। आई और वी के साथ विल,
आई और बी के साथ सेल का प्रयोग होता है। लेकिन एक बात बता दूं कि प्रेजेंट टाइम के ग्रामर में सेल का भी प्रयोग कर सकते हैं और विल का भी प्रयोग कर सकते हैं। याद रखेंगे। सब्जेक्ट की अंग्रेजी मैंने लिख दिया राधा, राधा के बाद मैंने लिख दिया कि विल, राधा विल। उसके बाद से वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट लिख दिया, उसके बाद से द मैंगो, तो राधा आम खाएगी, राधा विल ईट अ मैंगो। मैं पत्र लिखूंगा मैं पत्र लिखूंगा, तो आई के साथ सेल का, आई सेल राइट लेटर, आई विल राइट लेटर। मैं फल खाऊंगा, आई विल ईट फल, फ्रूट। इस प्रकार से फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस समाप्त हुआ। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में विल और शैल का प्रयोग होता है हेल्पिंग वर्ब के रूप में। तो इस प्रकार से फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस देखे। अब देखते हैं कि फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस क्या होता है। तो हमने प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस देखा, रहा के बाद है आता था। फ्यूचर पास्ट कंटीन्यूअस टेंस देखे तो रहा के बाद था थे थी आता था। तो उसी प्रकार फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस भी होना चाहिए। तो उसी प्रकार फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस भी फ्रेंड रहा होगा, रही होगी या रहे होंगे आता है तो कहेंगे कि फ्यूचर टेंस है। और इस फ्यूचर टेंस को बनाने का रूल क्या होता है जान ले कि सबसे पहले यदि सेंटेंस बनाना हो तो उसकी सब्जेक्ट की अंग्रेजी लिखते हैं और इस विल के साथ बी जुड़ जाता है। क्या विल तो रहा पहले से, लेकिन इसमें बी जोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि कंटीन्यूअस टेंस है। तो विल बी या शैल बी, सब्जेक्ट के बाद विल बी या शैल बी में से कोई एक लिखते हैं, फिर वर्ब में आईएनजी लिखते हैं, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। एक बार और बता दें मित्रों कि जो कंटीन्यूअस टेंस का रूल है सेम टू सेम, बस हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। अभी मैं पुनः बताऊंगा आप लोगों को। जैसे कि राधा आम खा रही होगी, तो इसमें मैं बताऊं सबसे पहले सब्जेक्ट की अंग्रेजी। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है? राधा। काम को कौन कर रही है? राधा कर रही है, तो राधा की अंग्रेजी राधा। उसके बाद से विल का प्रयोग करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि ये क्या है, बताया हूं कि आई और बी को छोड़कर बाकी सभी के साथ विल का प्रयोग करेंगे, लेकिन प्रेजेंट टाइम के ग्रामर में किसी के साथ विल और शैल का प्रयोग कर सकते हैं। तो राधा विल बी कंटीन्यूअस टेंस है। उसके बाद से वर्ब में आईएनजी ईटिंग, उसके बाद से ऑब्जेक्ट द मैंगो। तो राधा विल बी ईटिंग द मैंगो, राधा आम खा रही होगी, मैं पढ़ा रहा हूंगा, आई शैल बी टीचिंग, मैं पढ़ रहा हूंगा, आई विल बी रीडिंग। मैं कुछ भी मतलब मैं पत्र लिख रहा हूंगा, मैं जा रहा हूंगा, मैं खा रहा हूंगा, तो आई विल बी का या आई शैल बी का प्रयोग करेंगे। अब देखते हैं जिस प्रकार से फ्यूचर का परफेक्ट टेंस क्या देखेंगे। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, इस लाइन में जाएंगे ना, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो यहां पे हम देखें कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस का पहचान क्या होता है। सबसे पहले तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस का पहचान होता है कि वाक्य के अंत में चुका होगा, चुकी होंगे और चुकी होगी, ये शब्द रहता है। तो जानेंगे कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। तो अब जानेंगे कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस का एक उदाहरण देख लेते हैं। तो राधा आम खा चुकी होगी, यानी चुका, चुकी, चुके इसमें है, लास्ट में गागेगी। तो राधा आम खा चुकी होगी। तो इसको बनाने का रूल क्या है कि सबसे पहले यहाँ पे जो मैं रूल देखा हूं इसको ध्यान देंगे आप कि रूल है कि सबसे पहले सब्जेक्ट की कर्ता की अंग्रेजी लिखते हैं, फिर कर्ता के अनुसार विल बी या शैल बी का प्रयोग करते हैं, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखते हैं, फिर ऑब्जेक्ट लिखते हैं और लास्ट में अदर वर्ड लिखते हैं। तो इसी बेस पे हम बनाएंगे कि राधा आम खा चुकी हैं। सबसे पहले यहाँ पे लिखा हूं कि सब्जेक्ट की अंग्रेजी लिखते हैं। तो सब्जेक्ट की अंग्रेजी में लिख दिया राधा। उसके बाद से विल है या शैल है में से किसी एक का प्रयोग होगा। तो फिर बता रहा हूं कि आई के साथ, आई और बी के साथ शैल का प्रयोग करेंगे और बाकी सभी के साथ विल हैव का प्रयोग करेंगे। तो राधा विल हैव मैंने लिख दिया। और उसके बाद से वर्ब का थर्ड फॉर्म ईटेन लिख दिया मैंने, ईटेन। उसके बाद से ऑब्जेक्ट लिख दिया द मैंगो। राधा विल हैव ईटेन द मैंगो, राधा आम खा चुकी होगी, राधा पत्र लिख चुकी होगी, राधा विल हैव रिटन अ लेटर, मैं पत्र लिख चुका हूंगा, आई शैल हैव रिटन अ लेटर। अब देखेंगे इस पूरे टेंस का यहां पे देखिए फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस यहां पे देख लिए। फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का पहचान क्या होता है, कैसे सेंटेंस आएंगे तो कहेंगे कि फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस होगा। तो बता दे कि टेंस के अंत में जब सेंटेंस के वाक्य के अंत में गा गे गी रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आता है और उसके साथ समय निर्धारित किया रहता है
तो आपका होता है यहाँ पे देखिए रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे यदि आता है। यदि आप पहचान करना जान गए फ्रेंड्स तो बनाना रूल जो है रूल पे रखते जाएंगे, कोई भी सेंटेंस गलत नहीं होगा और सही सही बनता जाएगा। देखिए पहचान होता है, तो एक उदाहरण देखते हैं। राधा सोमवार से आम खा रही होगी। कितने दिन से? सोमवार से। समय का निर्धारण है, डेट फिक्स है, सोमवार से खा रही होगी। तो राधा सोमवार से आम खा रही होगी, इसको कैसे बनाएंगे तो जानेंगे इसका रूल। तो मैं रूल लिखा हूं कि सबसे पहले सब्जेक्ट की अंग्रेजी लिखेंगे उसमें, यानी कि कर्ता की अंग्रेजी लिखेंगे। कर्ता की अंग्रेजी लिखने के बाद कर्ता के अनुसार उसमें विल हैव बीन या शैल हैव बीन जो हेल्पिंग वर्ब याद रखेंगे इसका प्रयोग करते हैं। फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में कर्ता के अनुसार विल हैव बीन या शैल हैव बीन का प्रयोग करते हैं। तत्पश्चात वर्ब में आईएनजी ऑब्जेक्ट और सिंस फार लगाकर टाइम इसमें नोट कर देते हैं, तब हमारा सेंटेंस बनके तैयार हो जाता है। तो देखेंगे कि राधा सोमवार से आम खा रही होगी, तो राधा की अंग्रेजी मैंने लिख दिया कि राधा। यदि दिख नहीं रहा तो फ्रेंड्स सुनेंगे आप, राधा सोमवार से आम खा रही होगी, तो सबसे पहले राधा की अंग्रेजी मैंने लिख दिया राधा। उसके बाद से राधा हमारा सिंगुलर नंबर है, तो इसमें किसका प्रयोग करेंगे? विल बी का। विल बी का हमने पहले बताया कि आई और बी के साथ शैल बी का और बाकी सबके साथ विल बी का प्रयोग कर सकते हैं, करते हैं। तो राधा विल हैव बीन, विल हैव बीन हो गया। उसके बाद से वर्ब का आईएनजी लिखते हैं तो ईटिंग। उसके बाद से ऑब्जेक्ट लिखते हैं, क्या खा रही है? मैंगो, आम खा रही है। कब से खा रही है? तो सोमवार से। तो डेट फिक्स है, तो डेट और दिनांक फिक्स है, सब कुछ निश्चित है, तो सिंस का प्रयोग करेंगे। और सिंस मंडे, राधा विल हैव बीन ईटिंग मैंगो सिंस मंडे। क्या हुआ? राधा सोमवार से आम खा रही होगी। इस प्रकार से फ्रेंड हमारा पूरा टेंस समाप्त हुआ और आशा करता हूं कि आपके पास, आपके दिमाग में पहुंचा होगा, विश्वास करता हूं। और इसी विश्वास के साथ आपसे अनुरोध कर रहा हूं फ्रेंड्स कि इस वीडियो को, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें। सब्सक्राइब करें। अब मैं पुनः एक बार स्टार्ट कर दे रहा हूं। एक बार मैं विधिवत बता रहा हूं फ्रेंड्स, एक एक एग्जाम्पल के साथ केवल सुनेंगे, अपना ध्यान मग्न होकर के। टेंस होता है, टेंस मतलब काल या समय होता है। फॉर्म्स ऑफ वर्ब, क्रियाओं के बदलते हुए रूप को टेंस कहते हैं। एकदम अंदर अपने समाहित करेंगे इस टेंस को करेंगे। अब जानेंगे कि टेंस एक दादाजी हो गए, दादाजी के 3 पुत्र हुए, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। एक दादाजी जिनका नाम है टेंस, उनके 3 पुत्र हुए, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। और ये 3 पुत्र हुए थे, तीनों के 4-4 लड़के हुए। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, कंटीन्यूअस टेंस, परफेक्ट टेंस, परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। इन चारों लड़कों ने अपने नाम के आगे अपने बाप का नाम लगा दिया। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। इसी की भांति पास्ट टेंस ने भी अपने 4 लड़का, इसके भी 4 हुए और फ्यूचर टेंस के भी 4 हुए। अब देखते हैं इंडेफिनिट मतलब अनिश्चित। तो इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट का यहाँ पे जल्दी समझेंगे, वीडियो ज्यादा लंबा जा रहा है सर। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पहचाने वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है रहता है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। और इसको बनाने का रूल होता है कि सबसे पहले यदि सिंपल हो तो सब्जेक्ट की अंग्रेजी लिखते हैं, सब्जेक्ट की अंग्रेजी, उसके बाद से वर्ब में यस है यस, उसके बाद से ऑब्जेक्ट। जैसे कि मैं एक सेंटेंस को बोलते जा रहा हूं, जैसे कि यदि मैं लगा दूं कि वह पे देख रहे हैं कि वह पत्र लिखता है, तो वह पत्र लिखता है तो ही राइट्स अ लेटर। वह पत्र लिखता है, ही राइट्स अ लेटर। मतलब ही के बाद राइट मैंने लगाया है, तो राइट में यस जुड़ा है। क्यों जुड़ा है? क्योंकि जो ही है ना, ही हमारा जो सब्जेक्ट है फ्रेंड, ये सब्जेक्ट हमारा ये सिंगुलर नंबर है। ही सिंगुलर नंबर है और सिंगुलर नंबर होने के कारण वर्ब में यस यस का प्रयोग करते हैं। यदि हमारा प्लूरल नंबर होता है तो यस यस का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे कि मैं पत्र लिखता हूं तो आई राइट अ लेटर, यदि वह पत्र लिखता है तो ही राइट्स अ लेटर हो जाएगा। यदि इसी में डू डज, यदि निगेटिव आ जाता है कि मैं पत्र नहीं लिखता हूं तो आई डू नॉट राइट अ लेटर, मैं पत्र नहीं लिखता हूं तो आई के साथ इसको माना जाता है प्लूरल। जैसे कि यू डू नॉट राइट अ लेटर, यू के साथ भी डू का प्रयोग करते हैं बहुवचन के साथ। यदि ही हो तो ही डज नॉट राइट अ लेटर, वो पत्र नहीं लिखता है, ऐसे हो जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट। इसके बाद से रहा है, रही है, रहे हैं, यदि वाक्य में आए तो समझेंगे कि कौन सा प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है।
और प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में फ्रेंड इज एम आर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। बता दें कि एक वचन के साथ इज का प्रयोग करते हैं, आर का प्रयोग बहुवचन के साथ करते हैं और आई के साथ हमेशा एम का प्रयोग करते हैं, याद रखेंगे। और जब इज एम आर कंटीन्यूअस टेंस में सभी वर्ब के साथ आईएनजी लगाते हैं, चाहे वो प्रेजेंट कंटीन्यूअस हो, चाहे पास्ट कंटीन्यूअस हो, चाहे फ्यूचर कंटीन्यूअस हो, सभी में टोटल रूल यही रहता है। बस ये याद रखेंगे इज एम आर प्रेजेंट में करते हैं, वाज वर्ब का प्रयोग फ्रेंड्स हम पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में करते हैं और विल बी और शैल बी का प्रयोग हम करते हैं फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस में, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस में। अब हम दूसरा देखेंगे फ्रेंड्स, यदि हमें पढ़ना हो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में तो जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है कि चुका है, चुकी है, तो इसका पहचान हो गया, चुका है, चुकी है रहता है, चुका रहे तो प्रेजेंट का पहचान हो गया। यदि चुका था आ गया तो पास्ट परफेक्ट हो गया, यदि चुका होगा, चुकी होंगे तो वो फ्यूचर हो गया। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का बनाने का रूल होता है कि इसमें हैज और हैव का प्रयोग करते हैं। जैसे कि मैं एक पत्र लिख चुका हूं, मैं एक पत्र लिख चुका हूं, मैं पत्र एक लिख चुका हूं, आई के साथ हैव का प्रयोग होता है। आई हैव रिटन ए लेटर। राधा हैज ईटेन अ मैंगो, राधा हैज ईटेन आम खा चुके हैं, राधा आम खा चुकी हैं। राधा के बाद हैज का प्रयोग किया है, क्यों किया है? क्योंकि राधा है सब्जेक्ट है और एक वचन है, सिंगुलर नंबर में है, तो हैज का प्रयोग किया है। यदि यू यहाँ पे होता कि तुम आम खा चुकी हो, तो यू हैव ईटेन द मैंगो, ईटेन अ मैंगो, ईटेन अ मैंगो। अब देखते हैं प्रेजेंट इस देखिए, यदि रहा है, रही है, रहे हैं के साथ टाइम दिया रहता है, यदि रहा है रहता है, टाइम दिया रहता है, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस होगा। यदि रहा था, थे, थी है, तो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस होगा। यदि समय हो, यदि फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस में रहा होगी, रही होंगे और समय दिया रहता है, तो फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस होगा। आशा करता हूं फ्रेंड आपको पूरी तरह से समझ में आ गया हो। यदि समझ में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट करके बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें फ्रेंड्स। मैं आपको अगली वीडियो आपके कमेंट के अनुसार लाऊंगा। जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।